अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2019 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए सेकेंड सिटिंग में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। देखिए, परीक्षा में जो होता है क्वेश्चन बैंक का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप एक साल के क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लेते हैं तो 5 मार्क आपका फिक्स हो जाता है। अगर आप सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर लेते हैं तो आपका 80% मार्क फिक्स हो जाता है। आप जो है कि अपने क्वेश्चन बैंक के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप लोग 80% से ऊपर मार्क लाएंगे जब आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक का सीरियली तैयारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वैसे भी इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको सीरियली जो है कि सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में बहुत क्वेश्चनों का जो है कि उत्तर गलत भी रहता है, तो यहाँ पर जो भी उत्तर हम देंगे सही और शुद्ध उत्तर देंगे। तो चलिए पहला हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आभास संख्या है। तो देखिए आभास संख्या कह रहा है, तो आभास संख्या वह संख्या होती है जो एक या स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो। तो इसमें देखिए 29 आपको आभास संख्या होगा, क्योंकि 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 25, 16, 15 ये अन्य संख्या से भी कट जाएगा। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक समीकरण युक्त x जोड़ 3y - 4 बराबर 0, 2x - 5y बराबर -1 है। तो देखिए यह कह रहा है कि कौन सा समीकरण है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो ये चीज़ विरोधी, अवरोधी और आश्रित निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर x जोड़ 3y - 4 बराबर 0 है और 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। तो x में 1 गुना है 1, इस x में 2 गुना है 2, बराबर देंगे। ये देखिए 3/5, तो 3/, ये -5 हो गया, बराबर देंगे -4 -1, तो -4 और -1 दे दिए। तो देने के पश्चात यहाँ पर देखिए ये शुरुआती में कट गया, क्योंकि 1/2 3/-5 के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब शुरुआती में कट जाए तो यह जो आपको समीकरण होता है वो होता है अविरोधी समीकरण होता है। अविरोधी यानी विरोधी नहीं होता है। तो 2 का जो सही आपको ऑप्शन होगा वो होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए अविरोधी। लेकिन देखिए इसके जो आंसर है उसमें दिया है सी आश्रित, जो बिल्कुल गलत है। आश्रित तब होता है जब ये तीनों मान आपस में क्या होता, बराबर होता। तीनों मान तो आपस में बराबर है नहीं, इसलिए आश्रित नहीं होगा। तो यही सब जो है कि क्वेश्चन बैंक में गलत किया है, आप लोग सुधार लीजिए क्वेश्चन बैंक को। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। तो देखिए छठा पद क्या है, 13 है। यहाँ पर देखिए क्लियर है कि छठा पद यानी a प्लस क्या होगा 5d, a प्लस 5d, ये आपको 13 है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए 12वां पद, तो मतलब a प्लस क्या हो गया 11d, 12वां कहेगा तो 11d, ये आपका 25 है। तो माइनस से गुना करेंगे, ये कट गया, 5 में से 11 गया, तो ये आपको हो गया -6d, और 13 में से 25 गया तो -12, माइनस कट गया, 6 दूनी 12, तो d का मान आपको 2 हो गया। अब d के जगह 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और 13 में से 10 घटेगा तो 3, तो a का मान 3 हो गया। तो a का मान 3 निकलेगा, तो इसी को प्रथम पद बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। 3 का सही ऑप्शन बी, आंसर हो गया 3। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कह रहा है। तो अपरिमेय मतलब परिमेय। तो देखिए ये आपको अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, और ये जो है कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय। कैसे, तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 81 का वर्गमूल 9 हो गया, यही चीज़। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान है
तो ई भुज का मान होता है, ई कोटि का मान होता है। तो भुज का मान x हो गया, कोटि का मान -4 हो गया। तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा ये। तो इसलिए 5 का ऑप्शन ए हो गया, -4 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो देखिए x² में जो गुना होता है वो a का मान होता है, ये मान आपका b का हुआ, ई मान आपका c हुआ। तो c/a गुणनफल होता है, तो -6, x² में 1 गुना है तो -6/1, तो -6। 6 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया -6। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन कोस थीटा के बराबर है। तो कोस थीटा बराबर होता है √1 - sin² थीटा, ये फॉर्मूला है कोस थीटा का। 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया √1 - sin² थीटा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है ये आंकड़ा आपको दिया है, कह रहा है कि का बहुलक है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब बहुत बार, जो आंकड़ा आपको बहुत बार आएगा, जो संख्या, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या आया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर है कि 3 सबसे अधिक बार आया। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि 5 बहुलक हो गया, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। 8 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिए भुजा का अनुपात जब आपको दिया रहेगा, कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप लोग जो है कि पढ़े हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संगत भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिया 9 हो गया, और 5 का वर्ग 5 25। तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 9:25। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई एगो पूर्णांक m है के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए कोई भी पूर्णांक m हो तो उसका सम संख्या का रूप होगा 2m होगा, क्योंकि सम संख्या सम रहे कि विषम रहे, अगर 2 से गुना कर देंगे तो समय होगा। कहिएगा कैसे, जैसे 2 सम संख्या है तो 2 में 2 से गुना कीजिए 4 हो गया, तो 4 भी क्या हुआ, समय संख्या हुआ। 3 विषम संख्या है, 2 से गुना कीजिए 2 तिया 6, तो 6 भी क्या हो गया, विषम सम संख्या हो गया। तो संख्या सम रहे कि विषम रहे, अगर आप 2 से गुना करेंगे तो उस समय होगा, याद रखिए। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 2m। इसलिए ये सब जो भी है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ सी का ऑप्शन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। एगो अर्धवृत्त है, इसका अर्ध यहाँ पर परिमाप, एगो अर्धवृत्त का परिमाप, यानी अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिमाप जो होता है ना वो बाउंड्री होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका सीमा, उसके बाद इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या इसका निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, πr + 2r। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r होता है। तो बराबर ये 72 है, तो 72 देंगे। उसके पश्चात देखिए r यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे। तो r कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर π बचा और प्लस क्या बचा, 2 बचा, बराबर 72 हो गया। होने के पश्चात अब देखिए, तो r इधर तो गुणा में है तो इधर भाग में आएगा। तो 72, π का मान 22/7 होता है, ई प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे, ये 72 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो 22 14 भिन्न का जोड़ निकाल रहे हैं 7, तो 72, ये 7 नीचे में ऊपर गुणाम हो जाएगा, गुणाम हो गया 22 और 14 कितना हो गया, 36, 36 दूनी 72, 7 दूनी 14 हो गया। तो इसका त्रिज्या जो निकला वो 14 सेंटीमीटर निकला। तो ये देखिए
ऑप्शन ए में है। 11 का सही ऑप्शन हो गया ए, आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहे कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में तो ये आपको बिंदु दिया है, कह रहे कि मूल बिंदु से दूरी होगी। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 4 13। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया √13। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC एवं AD बटा DB। तो एगो त्रिभुज ABC है जिसमें डी समांतर BC है, AD बटा DB का मान जो है कि 3/5 है और AE का मान 4.8 है। तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं AD बटा जब DB होता है, आप लोग ने सिद्ध करने के लिए जाना है, तो क्या होता है AE बटा आपको EC भी होता है। तो AD बटा DB का मान देखिए क्या है, AD बटा DB का मान आपको 3/5 है बराबर AE का मान आपको है 4.8 है। इसी का मान करे मांगने के लिए तो 16 48 हो गया। क्योंकि यहाँ पर दशमलव है तो इसलिए अंक के बाद दशमलव होगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए तो 16 पंचे 80। तो इसी बराबर हो गया 80 और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये 8 हो गया। तो इसी का मान 8, जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए सी में है। 13 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, 8 सेंटीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो देखिए अनंत हल है तो अनंत होने पर आलेख होता है समपाती रेखाएं, जो ऑप्शन सी में है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 15, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया tan थीटा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 16, कह रहा है कि बिंदु 4, 3 किस पाद में है। तो x का मान भी धनात्मक y का मान भी धनात्मक, तो प्रथम पाद में होगा। 16 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, कह रहा है कि बिंदु -2, 3, 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए ये सब फिक्स मार्क है, आपका फ्री का मार्क लूटने का मौका है। फ्री में मार्क को लूट सकते हो। कैसे लूटना है, देखो मध्य बिंदु निकालोगे, -2 और 4 को जोड़ दो। तो -2 और 4 को जोड़ोगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। क्योंकि 2 को संख्या को जोड़े हैं, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ को बराबर भागों में बांटोगे तो क्या करोगे, 2 से भाग देना होता है। वैसे भी 2 को संख्या को जोड़े हैं, 2 से भाग देंगे। तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 1। उसके बाद 3 और 1 को जोड़ो, 3 और 1 को जोड़ोगे, 4 हो गया, 4 में 2 से भाग दोगे 2, 1 2, जो कि ऑप्शन ए में है, 1 2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे जो है कि मांग रहा है। तो देखिए आराम से निकाल सकते हैं। एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, √, देखिए √, d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए d1 मतलब विकर्ण, पहले विकर्ण में 2 से भाग दे के वर्ग कर देंगे। तो पहला विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो 15 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 30 में 2 से भाग देंगे 15 होगा। और दूसरा विकर्ण जो है इसका कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो 20 का वर्ग कर देंगे तो 225 हो गया, ये 400 हो गया। तो मतलब √, क्या हो गया 625। 625 का वर्गमूल क्या हो गया 25। तो इसका एक भुजा जो होगा वो आपको होगा 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे।
के किस मान के लिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है वास्तविक और असमान के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपको 0 से बड़ा हो तो मूल जो होता है आपका वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ पर देखिए b का मान जो है आपको दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac है, ac तो a का मान k है और c का मान आपको 1 है। तो ऐसे करेंगे 0 या 4 चौके 16 हो गया, ये 4 के ऐसे हो गया 0। अब देखिए तो -4 के इधर लाएंगे तो +4 के हो जाएगा, तो 16 इधर क्या हो गया 4 के हो गया, 4 से भाग दीजिए तो 4 चौके 16, इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा के। तो इसको हम लिख सकते हैं के लेस देन 4। देखिए के की तरफ छोटका मुँह तो छोटके मुँह, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं के लेस देन 4। यहाँ पर भी है कि 4 जो है कि के से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि के 4 से क्या है छोटा है, जो कि आपको ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो 4 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, यानी के लेस देन 4। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 20 नंबर का, कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए कोट ए बराबर क्या होता है, वो होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर देखिए 15 कोट ए बराबर क्या है, 15 कोट ए बराबर आपको 8 है, तो कोट ए बराबर क्या होगा 8 बटे 15। तो ये आपका क्या हो गया 8 हो गया आपका आधार बटे लंब होता है, ये आपका लंब हो गया। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान क्या हो गया 15, और कर्ण निकालेंगे तो देखिए 8 8 64, 15 गुना 15 225, तो 64 25 289 हो गया, उसका वर्गमूल होता है 17, 15 बटे 17 साइन ए का मान होगा, जो कि आपको ऑप्शन जो है कि आपको ऑप्शन ए में है 15 बटे 17। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 21 का, कह रहा है कि 3.27 बार। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इजी है, आपको आंख मूंद करके 327 है तो 327 से लिख देना है, लिख दिए। बार के बाहर देखिए कितनी संख्या है, तो 3 ठो बाहर है, तो दशमलव को भूल जाना है, दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो दशमलव के बाद क्या गो संख्या पर बार का चिन्ह है, तो 2 गो संख्या पर तो 2 गो 9 देंगे। ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद 2 गो संख्या है तो एक बार 2 गो 0 बैठा देंगे, ऐसा तब करते जब ये बार का चिन्ह नहीं रहता। अब देखिए 327 में से 3 गया तो 324 हो गया बटे 9 ये हो गया। आप चाहे तो इनको अच्छा ये बटा में पी बटे क्यू के रूप में आ गया, तो एक परिमेय संख्या हो गया। तो 21 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया एक परिमेय संख्या। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या का अनुपात होगा। तो त्रिज्या का अनुपात डायरेक्ट 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2:1, जो कि ऑप्शन बी में है। 22 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2:1। फिर अगला ऑब्जेक्टिव देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपको है किया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो -1 होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मान -1। याद रखिए ये फॉर्मूले है, तो -1। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि कोस ए का मान 1/2 हो तो 1 - 2 का स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए कोस ए का मान जो है कि 1/2 है, तो यहाँ पर कोस ए की जगह 1/2 देंगे, क्योंकि कोस का स्क्वायर है तो कोस का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए 1 हो ही गया,
उनके मान का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो गया। तो 4 का 4 में से 1 गया 3, 3/4, जो कि आपको किस ऑप्शन में है? अच्छा, इसमें देखिए 2 गुना भी है, 2 गुना भी है, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो 1 किलो में से आधा किलो गया तो आधा किलो बचेगा, यानी 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। ए में 24 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 25 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। तो 15 चौके 60 हो गया, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। 25 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। हालांकि इसको भी आप चेक कर लीजिए, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है कि नहीं होता है। तो 8 से हम 3 में भाग देंगे, तो 8 तिया 24 6 हो गया, 8 सत्ते 56, ये 4 हो गया, 8 पंचे 40। तो दोनों का दशमलव प्रसार शांत होता है, याद रखिए। दशमलव प्रसार जो शांत होगा ए और बी, इसका दोनों ऑप्शन होगा। सिर्फ जो है कि आपको आंसर में बी ही दिया है, तो ये सभी सुधार करते जाएंगे। ये ऑप्शन की मिसप्रिंटिंग है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो सिर्फ स्पर्श रेखा ही किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो 26 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, स्पर्श रेखा। 27 का कह रहा है यदि बहुपद, यहाँ पर देखिए x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। तो इसका मूल कह रहा है कि बराबर होना चाहिए और चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। तो मूल देखिए, मूल तब ही बराबर होगा जब b² - 4ac बराबर क्या होगा, वो आपको 0 होगा। तो यहाँ पर आप मान रखिए b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान जो यहाँ पर आपको होगा वो है a है। तो a² माइनस उसके बाद है कि 4ac, तो 4 a का मान 1 है, a का मान 1 और c का मान -b है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a² + 4b बराबर आपको हो गया 0। ये चीज हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि a का मान क्या होगा। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, a² + 4b हो गया। तो यहाँ पर सवाल नहीं देखिए गलत दिया है, ये यहाँ पर जो b दिया है यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तभी जो है कि मान यहाँ पर पूरेगा। तो 1 यहाँ पर वो भी होना चाहिए, +1 होना चाहिए, +1, तब x का, तब जो है कि आपको a का मान क्या होगा, 2 होगा। 2 दूनी 4 और यहाँ पर -4 होगा, तो 4 में से 4 गया 0, तब पूरेगा। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर दे तो दिया है ऑप्शन सी, लेकिन हिसाब में मिसप्रिंटिंग है, +1 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 1 + cot² a और 1 + tan² a किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 + cot² a का जो मान होता है, 1 + cot² a, 1 + cot² a को हम लिखते हैं cosec² a, और उसके पश्चात याद रखिए 1 + tan² को लिखते हैं sec² a। तो cosec² a को हम लिखेंगे 1/sin² a। फॉर्मूले होता है cosec² a बराबर 1/sin² a, sec² a बराबर होता है 1/cos² a। तो cos पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा। तो cos² a
बटे साइन स्क्वायर ए। कोस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं, तो कोट स्क्वायर ए, ये चीज़ हो गया। तो अब देखिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, वो होगा सी। तो 28 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, कोट स्क्वायर ए। अब देखिए तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जो है कि सही करने के लिए आप लोगों को बताते चलते हैं। तो इसमें देखिए इनको छांट के ही चलिए, यहाँ पर +1 होना चाहिए, +1 होगा तो आप लोग आंख मूंद करके सी मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके आधार का क्षेत्रफल कह रहा है तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। आयतन आपको 1570 दिया है और आपको जो है कि क्षेत्रफल 314 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर कट गया। अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो 314 5 1570 हो गया, ई 3 गुना हो जाएगा तो 3 5 15, तो एच का जो मान होगा वो आपको वो होगा 15 सेंटीमीटर। एच का मान हो गया 15 सेंटीमीटर। तो 29 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव जो है कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एगो पासा है, उनको फेंकेंगे तो आभास संख्या कह रहा है, तो पासा पर 6 गो अंक होता है। देखिए पासा पर 6 गो अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम क्या हो गया आपको, वो 6 हो गया। तो कुल परिणाम को नीचे में लिखा जाता है। आभास संख्या देखिए कौन सब है, तो 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5 आभास संख्या है। तो क्या गो आभास संख्या, 3 गो है, तो 3 दूनी 6, यानी इसकी प्रायिकता जो होगी 1/2। अब देखिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ए में। 30 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 1/2। फिर कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, 100 मीटर दूर है स्थित बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मांग रहा है, ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए आराम से ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि एगो मीनार है, हाँ, इससे 100 मीटर की दूरी पर एगो और मीनार है, एगो ई मीनार हुआ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 100 मीटर। हाँ, इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री है, यानी यहाँ का कोण जो है कि 60 डिग्री है। तो कह रहा है ये मान क्या होगा इसकी ऊंचाई, तो इनको ए बी इनको सी मान लेते हैं। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, होता है लंब बटे आधार होता है, तो एच बटे क्या होगा 100 होगा, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो एच बटे 100, एच बराबर क्या हो गया 100 √3, ये मीटर, जो कि आपको किस ऑप्शन में है, ए में, ऑप्शन ए में है। तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा, a का मान कह रहा है। तो याद रखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है, गुणनफल 8 है, और सी कह रहा है, तो सी का मान इसमें a है, उसके बाद a का मान इसमें 1 है, a का मान 1 है, तो 8 ही होगा। तो
अब देखिए 32 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 8 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x जोड़ 2y बराबर 3, 5x जोड़ ky बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल मांग रहा है। तो x जोड़ 2y, x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15, ये हो गया। होने के पश्चात अनंत हल कर है। तो देखिए अनंत हल में 2/k बराबर आप 3/15 लिखेंगे। बराबरी होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। के का मान निकालना है तो आराम से आप के का मान निकाल सकते हैं। इधर भी बराबरी होता है 1/5। तो देखिए 3 5 15, कहीं से भी निकालेंगे तो के बराबर 5 दूनी 10 होगा। 1/5 करेंगे, 2/k करेंगे, 3/15 करेंगे तो कोना कोनी 5 दूनी 10, तो के का मान 10, जो कि आपको ऑप्शन बी में है। के का मान 10। 33 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 34 में कड़ा किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष 2 3 और ये इतना है, केंद्रक आपको 3 0 है। तो तीसरे शीर्ष C का नियामक क्या होगा? तीसरे शीर्ष का जो है कि नियामक पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल है, आराम से आप निकाल सकते हैं। केंद्रक का नियामक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो इनका जो नियामक है वो आपको 3 0 दिया है सवाल में। तो x1 का मान इसमें देखिए 2 गो मान है, तो x1 का मान आपको इसमें 2 है। उसके पश्चात x2 का मान इसमें 1 है, x3 तो आपको निकालना ही है बटे 3, कोमा। अब देखिए y1 का मान इसमें क्या है 3 है। उसके बाद y2 का मान -3 है, y3 तो निकालना ही है बटे 3 बराबर क्या हो गया 3 0। अब देखिए 2 1 3, तो ई जो मान होगा ना ई इसके बराबर होगा, ई मान इसके बराबर होगा। तो 2 1 3, तो 3 जोड़ x3 बटा 3 बराबर आपको होगा 3, 3 तिया 9, 3 प्लस x3 बराबर हो गया 9। तो x3 बराबर क्या हो गया, 3 प्लस में इधर आके 9 में घट जाएगा तो 6 होगा। उसी प्रकार से 3 जोड़ 3 0 हो गया, फिर इसमें होगा। तो मान जो निकलेगा आपको 6 0 निकलेगा, तीसरे कोण का नियामक, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। निकालना चाहेंगे तो निकालिए, 3 3 गया 0, तो y3 बटे 3 बराबर क्या हो गया 0, तो इसलिए y3 बराबर क्या होगा 0। तो x3 और y3 का नियामक निकालना था, तो ये आपको 6 0 निकला, ऑप्शन सी में है। 34 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 35 में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको होता है सेक थीटा होता है, और उसके पश्चात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 कोस थीटा गुना कोस थीटा। कोस थीटा कट गया, मान 1 निकला। अब देखिए इसका सही मान आपको होगा ए, आंसर हो गया 1। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² जोड़ 3x + 2 के शून्यक हैं, इनका शून्यक निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा शून्यक इनका।
तो एक्स स्क्वायर जोड़ 3x प्लस 2 बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर हो गया 0। एक्स प्लस क्या हो गया 2, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो एक्स का मान -1 -2 निकला, 2 मान निकल गया। तो -1 और -2, तो यहाँ पर देखिए वो आपको ऑप्शन ए में है। तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया -1 -2। फिर कह रहा है कि यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 ए p में है तो p का मान क्या होगा। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, इस पद में से इस पद को घटा देंगे p का मान निकालने के लिए। तो चलिए ऐसा ही हम करते हैं, क्या मान होगा इसका। तो आपको जो AP का मान यहाँ पर दिया है इनको हम लिख लेते हैं। तो ये समझिए ये A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। तो सूत्र होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये होता है। तो A2 का मान क्या हो गया 2p + 1 - A1 मतलब p - 1 बराबर A3 - A1। तो 4p - 1 - A2 तो 2p - 1 हो गया। तो 2p में से एक p गया, तो एगो p बचा, 1 1 कट गया। 4p में से 2p गया तो 2p बचा, -1 -1 -2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो गया, ये इधर आएगा, 2p में से p घट जाएगा। तो 2 बराबर ये हो गया p, तो 2 बराबर p। तो देखिए इसका मान आपको क्या हो गया, वो हुआ ऑप्शन बी में है 2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी। तो ये और ई देखिए, एगो समांतर ये समांतर रेखा है, एगो वृत्त है, ये दोनों को स्पर्श करती है। तो इनका त्रिज्या कह रहा है, तो ये केंद्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 7 ये सेंटीमीटर ना होगा, आधा हुआ। तो 38 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, अगर कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया वर्ग हो गया। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का। तो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या। तो देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। इनका क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पाई पाई कट गया, 4 से भाग देंगे तो 36 चौके 144, r का मान हो गया 6, r का स्क्वायर हटेगा 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल आपको 6 हो गया। 40 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। 41 में कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो कोनो घटना है तो इसका अधिकतम मान जो है कि आपको 1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। यानी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो अधिकतम में 1 हो गया। -1 और 2 ये मान कभी भी नहीं हो सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 42 में कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 5 को विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 को विषम संख्या क्या हो गया, 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, 9 7 16 5 21, 3 24 1 25, 25/5 5 हो गया। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया 5।
अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कोसेक 45 डिग्री का मान। तो कोसेक 45 डिग्री का मान जो आपको होगा वो होगा आपको √2 होगा। ये इसका सही ऑप्शन आपको सी, आंसर हो गया √2। 44, किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा? तो देखिए, कोई एगो त्रिभुज है ABC, ई 90 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री हो गया। BC 13 सेंटीमीटर है, ये 13, AB 12 है, तो ई लंब हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। 13 13 169 बराबर है 44, 169 में से 144 गया तो 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर आपको AC का मान कह रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से वृत्त के केंद्र, जिसका केंद्र O है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो POQ 120 डिग्री, तो OTP का मान किसके बराबर होगा? देखिए, एगो ई वृत्त है, इसका केंद्र O है, यहाँ पर एगो बाह्य बिंदु T है, और यहाँ पर देखिए एगो बिंदु Q है, यहाँ पर एक बिंदु P है, तो स्पर्श रेखा है, तो मिला दीजिए, ये मिल गया, ये इससे मिला, ये इससे मिला। मिलने के पश्चात यहाँ पर देखिए कह रहा है कि POQ ई 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ई 120 डिग्री है, तो ई आपको 60 डिग्री होगा। इस कोण का यह कोण हाफ होता है, या वैसे भी कोना कोनी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूर्णा चाहिए, तो 120 है, तो ये 60 डिग्री होबे करेगा। फिर आपसे मांग रहा है कि OTP, तो खींच दीजिए, तो पूरा कोण 60 डिग्री है, तो ई कोण आपको 30 डिग्री होगा, तो OTP आपको 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। 45 का सही ऑप्शन आपको बी, आंसर हो गया 30 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या R तथा ऊंचाई h है का आयतन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर। देखिए बेलन का आयतन कह रहा है, तो पाई R स्क्वायर h। 46 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया पाई R स्क्वायर h। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का परिधि जो है, वृत्त का बाउंड्री 462 का है। तो देखिए वृत्त का बाउंड्री 2 पाई R, ये आपको 462 दिया है, दे दिया। पाई का मान 22/7 होता है, यार बराबर क्या हो गया 462। तो यहाँ पर देखिए 22 से भाग देंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, 22 का 22। उसके बाद देखिए R बराबर क्या हो गया, 21 में 7 से गुना हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14। ये 2 इधर गुना में है तो भागा में आएगा, तो आपको देखिए भागा दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर आपको 7 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, उसके बाद 2 पंचे 10, 73.5 आएगा इसका आंसर। तो 47 का सही ऑप्शन आपको हो गया, वो आपको हुआ ए 73.5 सेंटीमीटर। 48 में कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता जो होगी आपको वो 0 होती है, 0 होती है। तो 48 का सही ऑप्शन आपको होगा
वो होगा आपको ए 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है कहेगा तो ये ऑप्शन डी में जो है ये ऑप्शन होगा। 49 में देखिए 65 डिग्री और कोट 25 डिग्री का मान है तो 65-25 को जोड़िए 90 पूरा गया तो मान 1 होगा ही। 49 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 1। उसके बाद देखिए 50 में कार्य की संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है तो वो आपको त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है तो 50 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया त्वरण। इस प्रकार से हमने सभी ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर दिया है। अब अगले दिन आपको अगले वर्ष के ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल